बाइबल की अय्यूब की पुस्तक एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक धर्मी व्यक्ति अय्यूब के बारे बताया गया है। यह कहानी दर्द, दुहक और आस्था की गहराई को उजागर करती है, जिनमें अय्यूब की समृद्धि, परीक्षा, पीड़ा और अंततः उनकी पुनर्स्थापना का वर्णन है। अय्यूब एक ईश्वर भक्त, ईमानदार और धर्मी व्यक्ति थे। वह उस समय के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति, नौकर चाकर और बड़ी संख्या में पशुधन था। उनके 10 बच्चे थे, 7 बेटे और 3 बेटियां। बाइबल के अनुसार अय्यूब सीधे और निर्दोष थे। वह ईश्वर से डरते थे और बुराई से दूर रहते थे। वह न केवल अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले एक जिम्मेदार पिता भी थे। एक दिन स्वर्ग में ईश्वर के दूत उनके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके बीच आया। ईश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? वह पृथ्वी पर सबसे धर्मी व्यक्ति है। शैतान ने उत्तर दिया, अय्यूब तुम्हारी उपासना इसलिए करता है क्योंकि तुमने उसे धन, सुख और समृद्धि दी है। अगर तुम उसकी संपत्ति और खुशियां छीन लोगे तो वह तुम्हें शाप देगा। ईश्वर ने शैतान को चुनौती दी और कहा, तुम उसे आजमा सकते हो, लेकिन उसके शरीर को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तब शैतान ने अपनी योजना शुरू की। एक दिन अय्यूब के बच्चे उनके बड़े बेटे के घर में भोज कर रहे थे। तभी डाकुओं ने अय्यूब के पशुधन को चुरा लिया और उनके नौकरों को मार डाला। आकाश से आग गिरी और उनकी भेड़ें जल गईं। चोरों ने उनके ऊंटों को छीन लिया। सबसे भयानक बात, एक तेज आंधी आई जिससे घर गिर गया और सभी 10 बच्चे मारे गए। इन दुखद घटनाओं के बावजूद अय्यूब ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था नहीं खोई। उन्होंने कहा, मैं नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया। धन्य है ईश्वर का नाम। शैतान ने फिर ईश्वर से कहा, अय्यूब अब भी तुम्हारी उपासना इसलिए करता है क्योंकि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अगर उसका शरीर पीड़ित हो जाए तो वह तुम्हें शाप देगा। ईश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब के शरीर को कष्ट दे, लेकिन उनकी जान न ले। इसके बाद अय्यूब भयानक त्वचा रोग से ग्रस्त हो गए। उनके शरीर पर फोड़े फूंसी हो गए और वे अत्यधिक दर्द और जलन से पीड़ित हुए। वह राख में बैठकर मिट्टी के टुकड़े से अपने घावों को खरोंचते थे। अय्यूब की पत्नी, जो पहले उनका समर्थन करती थीं, अंततः दुख और हताशा में आ गईं। उन्होंने अय्यूब से कहा, तुम अब भी अपनी धर्मपरायणता पर टिके हुए हो? अपने ईश्वर को शाप दो और मर जाओ। अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख महिलाओं की तरह बात क्यों कर रही हो? क्या हम केवल ईश्वर से अच्छाई ही स्वीकार करें और बुराई नहीं? उन्होंने अपनी पत्नी को शांत किया और अपने धैर्य को बनाए रखा। अय्यूब की स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनके 3 मित्र एलीफज, बिल्दद और सोफर उनसे मिलने आए। उन्होंने अय्यूब की दुर्दशा देखकर दुख व्यक्त किया। वे 7 दिनों तक उनके साथ बैठकर चुप रहे, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने अय्यूब की स्थिति का दोष उन्हीं पर लगाया। एलीफज ने कहा, ईश्वर निर्दोष को दंडित नहीं करता। यदि तुमने पाप किया है तो पश्चाताप करो। बिल्दद ने कहा, तुम्हारे बच्चों की मृत्यु उनके पाप के कारण हुई। सोफर ने कहा, तुम्हारी पीड़ा इस बात का प्रमाण है कि तुमने ईश्वर के खिलाफ पाप किया है। अय्यूब ने अपने मित्रों के तर्क को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पीड़ा किसी गुप्त पाप का परिणाम नहीं है। उन्होंने ईश्वर से न्याय की मांग की और यह जानना चाहा कि उनके साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है। तब अय्यूब ने अपनी निराशा और दुहक को ईश्वर के सामने व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, मैंने क्या पाप किया है? क्यों तुम मुझे पीड़ा दे रहे हो? मैं निर्दोष हूं।
ईश्वर ने अय्यूब को उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्या तुम समझते हो कि मेरी योजनाओं को समझ सकते हो? क्या तुमने धरती की नींव रखी? क्या तुम सागर को नियंत्रित कर सकते हो? ईश्वर ने अय्यूब को याद दिलाया कि उनकी सोच और शक्ति असीम है और मनुष्य उनकी योजनाओं को पूरी तरह समझ नहीं सकता। अय्यूब ने ईश्वर की महानता को स्वीकार किया और अपने प्रश्नों को वापस ले लिया। उन्होंने कहा, मैंने वह सब कहा जिसे मैं समझ नहीं सकता था। मैं तुच्छ हूं और पश्चाताप करता हूं। ईश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना को स्वीकार किया। उन्होंने उनके मित्रों को चेतावनी दी कि उन्होंने अय्यूब के बारे में गलत बातें कहीं। ईश्वर ने अय्यूब को उनकी संपत्ति और स्वास्थ्य लौटाया। अय्यूब को पहले से 2 गुना धन मिला। उनके 10 और बच्चे हुए, 7 बेटे और 3 बेटियां। उनकी बेटियों को उस समय की सबसे सुंदर और योग्य माना गया। अय्यूब ने 140 साल तक लंबा और समृद्ध जीवन जिया। अय्यूब ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और आस्था के साथ किया। मनुष्य ईश्वर की योजनाओं को पूरी तरह समझ नहीं सकता। हमें उनके निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यह ईश्वर की आस्था पर निर्भर करता है कि वह हमें पुनर्स्थापित करेगा। अय्यूब के मित्रों ने उनकी मदद की बजाय उन्हें दोषी ठहराया। यह सिखाता है कि हमें दूसरों के दुख में सहानुभूति और समझ दिखानी चाहिए। अय्यूब की कहानी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि हर पीड़ा और परीक्षा के बाद ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आता है।